सर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये केपी लर्नर्स को प्रमोट करने के लिए है। बैटिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और ये स्क्रिप्ट अगर कोई बैटिंग के लिए यूज़ करता है तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए वो खुद ज़िम्मेदार होगा। हम रिसर्चर हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का जो एनालिसिस है ये सिर्फ फ़न और एस्ट्रोलॉजी के लिए है बस। उससे आगे आप इसको यूज़ मत कीजिए। तो दोस्तों हम आपको ले चलते हैं आज का मैच अप्रैल 14 CSK LSG। ये थोड़ा क्लिपबोर्ड के पीछे छुप गया है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो शुरुआत में जो टाइम है वो 7:30 से 7:53 बहुत ही फायर्स बी है। उसके बाद भी बी है, उसके बाद भी बी है। मगर ये आप देख रहे हैं कि 8:20 से ये जो 10:19 तक ये इसमें जर्क भी हैं 80% के। तो आप सोचो 7:30 से 9:20 तक अगर ये बैटिंग चलती है, बैटिंग करता है अगर, तो आप समझ लो 90% के हिसाब से 23 मिनट में 4 ओवर होंगे, 5 ओवर होंगे। 90% के आप 50 रन मार लो और उससे आगे 7:53 से 8:20 भी मतलब 1 घंटा ही हो गया एक तरह से। 1 घंटे में 12 ओवर मान लो, 120 ये हो गए। और करीबन 80 के हिसाब से आप समझ लो 80% या 8 की रन रेट से हिसाब से बाकी के 8 8 64 180 के करीब टोटल बनना चाहिए आज तो। अगर बैटिंग डोमिनेट करती है तो ये स्कोर प्रेडिक्शन का तरीका हो गया, ठीक है। मगर अगर उससे भी ज़्यादा बन जाता है, 200 250 बन जाता है, तो ये ओवर परफॉर्मेंस में आता है। और दूसरी बात दोस्तों, एक तो ओवर परफॉर्मेंस है, दूसरी बात क्या होता है, बिफोर टाइम परफॉर्मेंस। कल आपने देखा दिल्ली ने बिफोर टाइम परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। अब लोग कहते हैं कि भाई आप 10:40 तक तो हुआ नहीं। अरे 10:40 को देखोगे या और 25 आ गए उसको देखोगे? आप क्या सोच रहे हो 10:40 तक वो मुंबई आपको 5-6 दे देगा? ऐसा तो होगा नहीं ना। 10:40 तक वो रुका थोड़ी रहेगा, वो एक शॉट भी मारेगा, वो ऊपर कर देगा, ऑपरेटर भी चला गया, वो आपको लेने नहीं देगा इतना नीचे। बर्बाद थोड़ी होना है उसने। फिर भी 20-23 मिल गया आपको उससे पहले। तो आप तो बिल्कुल ही आप सोचते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अरे भैया वो आना था टाइम, आपको पता है ना, टाइम आना था। ओवर परफॉर्मेंस था, 205 रन बने थे 10 की रन रेट से। तो आपको पता है वो टाइम आना है, तो आपको लेना चाहिए वहाँ पे दिल्ली। तो आपने पहले किसी ने मुंबई को नहीं देखा, मुंबई 72 से 20 आया। कोई मुंबई को नहीं देख रहा। आपको जब कह रहे हैं बी मुंबई है, बी पर ही रहना है, और लास्ट में कौन विन हुआ? बी विन हुआ। क्यों विन हुआ? आपको रीज़न पता है? क्योंकि उसने टाइम से पहले परफॉर्म किया, ओवर परफॉर्मेंस। वैसा वर्सा हो गया, उसके टाइम में दिल्ली आ गया तो दिल्ली के टाइम में मुंबई आ गया। 3 रन आउट मजाक थोड़ी होता है। तो आपको यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ कि ये जो 80% का टाइम है ये बी है। बी बढ़िया खेलेगा। अब आपको बी पर रहना है। अब आप बोलोगे भाई बी तो फेवरेट है, हम तो बैठे हैं। अब ऐसे बैठे रहोगे तो फिर तो बैठे ही रहो। सर ऐसे नहीं होता, जो है स्क्रिप्ट उसी को फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते हैं, बीच में करते हैं, तो आप लायबल हैं, नीचे से आप लायबल हैं। क्या हो रहा है? आप लायबल हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं आपके अपनी रिस्क पे कर रहे हैं, स्क्रिप्ट से नहीं कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में बी है और आप सोचोगे अब तो भैया हाँ बिल्कुल नीचे आ जाए तो माइनर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसमें आपको लॉस का भी डर नहीं रहेगा। भाई 20 पैसे आ रहा है, 22 पैसे आ रहा है, 5,000 भी कर दोगे तो भी 1,000 ही जाने का है। इतना तो रिस्क ले सकते हो इन्वेस्टमेंट में, नहीं तो आप यहाँ आए क्यों? तो देखना पड़ता है कि आप देखिए पहले बी कौन है, बी पर आ जाइए और बी बहुत बढ़िया खेलेगा। मगर ये 20-20% के जर्क हैं, ये बीच बीच में आते रहेंगे। कल आपने देखा मुंबई दिल्ली में आ रहे थे जर्क, नीचे नहीं कर रहा था ऑपरेटर ऑड्स। अचानक से उसने नीचे किया सेकंड इनिंग, उसने देखा यहाँ भी विकेट जा रहे हैं इसलिए उसने नीचे किया। फर्स्ट इनिंग में तो नीचे ही नहीं कर रहा था ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 10:19 देखिए 7:30 बजे शुरू होगा, 9 बजे फर्स्ट इनिंग हो जाएगी, 9-9:15 पे, 9:30 पे सेकंड इनिंग शुरू हो जाएगी। 10:19 से 10:58, आप सोचिए 40 मिनट का टाइम है। ये बहुत ही बढ़िया ए आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ए आ रहा है। अब बात ये होती है कि ए दिख रहा है मगर आएगा या नहीं। अब आपने कल पाकिस्तान वाला मैच देखा, पाकिस्तान वाले मैच में क्या हुआ? हमने कहा था बी पर रहना है, बी बन गई क्वेटा, बी बन गई लाहौर कलंदर। उसने 4 ओवर में 34 मार दिए, 4-8-32, 80% का जोन था 90% का। उसके बाद भी उसने मारा। तो आप देखिए विकेट एक ही गया था। कन्वर्स थ्योरम को यूज़ कीजिए यहाँ पे। कन्वर्स, अगर 80% बॉलिंग होती तो 4 ओवर में 34 नहीं बनते, 3 विकेट आ चुके होते। नहीं आए हैं ना, तो मतलब आप कन्वर्स को यूज़ कीजिए और आप बैटिंग पे जाइए। और बी जाने को कहा था हमने, बी पे जाइए। अब आप सोचेंगे यहाँ तो 80 आ गया, 70 आ गया, अब हम क्यों लें? अब ऐसे नहीं होता सर। अब आपको जाना है तो जाना है। अब आपको जो बी है, या तो आप स्क्रिप्ट को फॉलो मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हमने तो कहा है ना कि आपको कोई भी मैच नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर रहे हैं, तो आप स्किप कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको कमाना ही है। नहीं समझ में आ रहा, आपका मन नहीं हो रहा, स्किप कर दीजिए, कोई और कंपनसेशन में ले लेंगे। आप हमें बता दीजिए नहीं समझ में आ रहा तो। मगर आप लोग करते भी अपने मन की हैं, फिर भुगतवाते भी हमसे हैं। तो हमने तो कोई गलती की नहीं ना, हमने तो स्क्रिप्ट दिया है आपको, आपको क्लॉजेस बताएं हैं, वीडियोस डालें, आप देखिए, वीडियोस देखिए।
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ए का बहुत बढ़िया जोन है। अगर यहाँ पर भी वैसा वर्षा हो गया, अगर जो बी का टाइम है उसमें ए घुस गया, है ना। अब उस दिन हमें कह रहे हैं कि जीटी क्यों नहीं आया एलएसजी के मैच में। अरे जीटी ने एलएसजी के मैच में बहुत बढ़िया खेल लिया। एलएसजी के टाइम में उसने 10 बहुत बढ़िया रन बना दिए विकेटों के साथ साथ। तो एलएसजी नहीं करेगा क्या वैसा वर्षा? एलएसजी का तो जोन ही था। तो यही बात यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर जो बीच में बी के टाइम में ए आ जाता है तो ए का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर बी डायरेक्टली लो मिल जाता है तो आप लीजिए, ए ज़रूर आएगा। कल भी हमने यही कहा है डीसीएमआई में, हमने नहीं कहा कि ये तो बी जीत गया ऐसे। हमने कहा है ए का बहुत बढ़िया टाइम है, अगर नीचे आएगा तो पहले बी पर रहिए फिर ए पर रहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में आपको सेव करवाना हमारा सबसे पहला काम है। आप अपनी टेंडेंसी मत दिखाइए। अगर आप देख रहे हैं 80% 90% में बी में ए आ रहा है और 3-3 4-4 विकेट आ रहे हैं और ए फेवरेट आ गया, तो आप सोचिए बी पर ही रहना है, क्योंकि बी अब नीचे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसके टाइम में वो उसने एंट्री कर दी। अब आपने कल यही देखा है ना, और क्या देखा है? कल यही देखा है। मुंबई के टाइम में दिल्ली फेवरेट आ गया मार मार के 8-8 10-10 की रन रेट लेके, तो वो क्या हुआ लास्ट में? 3 रन आउट। अब लोग बोलेंगे ये तो फिक्सिंग है, ये तो फिक्स होता है, उनको पहले से पता था, बड़ा ऑपरेटर कहाँ उतारेगा, छोटा ऑपरेटर कहाँ से उठाएगा, ये बकवास करेंगे। अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे डगआउट में वो देख रहे हैं वैसे ही आप देख रहे हो, कुछ भी फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ ए आपको यहाँ से आएगा। ए अगर पहले आ जाता है, अगर आपको नीचे मिल जाता है बी, तो वहाँ से ए पर ट्रेडिंग कर लीजिए। पहले बी पर रहिए, उसके बाद ए पर आइए। और अगर बी में आपको दिख रहा है कि ये उधमबाजी कर रहा है, उसकी रन रेट गिरा दी, या और अगर बॉलिंग बन गया, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर भी बॉलिंग बन गई तो मैच सीएसके और केकेआर जैसा हो जाएगा। सीधा ही विकटें जाएंगी लाइन से, वहाँ आप इनिंग टोटल को नोट कर सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। ए है, मगर आप देखिए यहाँ से 10:58 तक मैच ख़त्म नहीं होता, कम से कम 11:20 तक चलता है। तो यहाँ से नोड है, फिर से बी है, तो विनर तो हमने बी दिया है। यहाँ पर आपको ओवर परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, बिफोर परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, आपको देखना है। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट अगर शुरू से फॉलो करेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट काम आते जाएंगे। आप बी पर रहिए और बी के बाद ए पर आ जाइए, ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर आपको दिखता है बी प्रूव हो गया, उसने अच्छी रन रेट से रन मार लिया। अच्छा, नोड में क्या होता है, 90% में क्या होता है, रन रेट मेंटेन रहती है, विकटें आती रहे, रन रेट मेंटेन रहती है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, बार बार रन आ रहे हैं, विकेट आ रहे हैं, रन आ रहे हैं, विकेट आ रहे हैं, तो कम कीजिए। मैंने आपको कहा ना, ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी करें, ज़रूरी है आप ध्यान से करें। आपको दिख रहा है एक लिमिट के बाद अगर डोमिनेंस होगा तो इतनी देर तक रन रेट उससे होल्ड ही नहीं होगी। मैंने आपको 28 मार्च वाला एग्जांपल बहुत बार दे दिया, केकेआर और आरआर वाला, उसमें रन रेट नीचे आ गई थी तो रन रेट नीचे आती जाएगी। एसआरएच वाला एग्जांपल भी है जिसमें 158 बनाए थे, नोट किया था, वो भी रन रेट नीचे आ जाएगी। तो यहाँ रन रेट नीचे आ जाएगी, आप ध्यान से देखिए। रन रेट कल भी नीचे नहीं आ रही थी। रन रेट पंजाब वाले मैच में जिसमें पीबीकेएस ने मारा और एसआरएच ने चेज़ किया, वहाँ भी रन रेट नीचे नहीं आ रही थी। तो रन रेट नीचे नहीं आना तो बहुत बड़ी बात होती है। विकेट आ रहे हैं मगर एक लिमिट के बाद विकेट रुक जाएंगे। अगर विकेट भी कंटिन्यू आ रहे हैं, सारे विकेट जा रहे हैं, तो और टेंशन की बात है, वो हम बता देंगे आपको, मगर ऐसा हो नहीं रहा है ये। तो बी पर रहना है और बी के बाद ए पर आ जाना है। ए में ट्रेडिंग करनी है और विनर बी दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। बी लो आएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है कि नोड में रन रेट बहुत क्रॉस कर जाती है। अगर नहीं कर रही है, 7-8 भी हो रही है और 7-8 से भी नीचे हो रही है और विकेट आ रहे हैं, तो वो बॉलिंग डोमिनेट मानते हैं उसको। विकेट आ रहे हैं, मेन बात तो विकेट आ रहा है। आपने चेन्नई में देखा था, चेन्नई के केकेआर में विकेट आ गया था, तो विकेट आ गया मतलब आप सोचिए गड़बड़ हो गया मामला। तो एंट्री जो होती है वो माइनर से करनी है, जब तक कन्फर्मेशन आपको आए। कन्फर्मेशन आपको धीरे धीरे आएगा, तो कन्फर्मेशन के बाद ही आप कीजिए, और कन्फर्म होगा, डेफिनेटली होगा। कल भी हुआ, परसों भी हुआ, आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो पहले उसी पर रहिए जिसका टाइम है, और अगर कोई बीच में आ रहा है तो आप सोचिए उसने अपनी मौत लिख दी, ठीक है दोस्तों।